कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों को सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिसे आने वाली सारी कहानी आप तक पहुंचाएं। यह कहानी एक सरकारी दफ्तर की, जहां के बॉस बड़े परेशान थे क्योंकि उनके कर्मचारी थे शर्मा जी, जो समय पर ऑफिस नहीं आते, हफ्ते में 2 या 3 दिन लेट आते थे। बाकी के कर्मचारी जाकर के कहते हैं, शर्मा पागल है, वह लेट आते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते, हम थोड़ा लेट होते हैं, अब हमें डांटने लगते हैं। शर्मा जी बड़े सीनियर थे, काफी समय से ऑफिस में थे, उनकी इज्जत करते थे, व्यवहार में बड़े अच्छे थे, लेकिन बॉस चाहते थे कि इनको भी समय पर ऑफिस बुलाया जाए। ये सही नहीं है जो कर रहे हैं। रोजाना करके टैबलेट होते थे, कोई कहानी सुनाते थे, आज अब हो गया था, ये हो गया था। तो बॉस ने अपने सुपर बॉस से बात की, लेकिन उन्होंने कार्य कोई बात नहीं, शर्मा जी अच्छे इंसान हैं, उनको छोड़ दो, उनको कुछ मत को आने दो, लेट आते थे। लेकिन बॉस ने ठान लिया था कि शर्मा जी को भी समय पर ऑफिस बुलाना है। तो बॉस ने डिसाइड कर लिया कि अगले हफ्ते में एक भी दंगा लेट होंगे तो एक्शन लिया जाएगा। 2-3 शर्मा जी सही समय पर आए। गुरुवार के दिन शर्मा जी लेट हो गए, सब लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं। शर्मा जी का कोई अता पता नहीं था। बॉस ने चपरासी के काम करना आ जाए, सीधा मेरे बेबी मैं भेजता। शर्मा जी दौड़ते भागते पहुंचे, आधे घंटे लेट हो गए थे। चपरासी ने कहा, बड़े साहब बुला रहे हैं, कभी मिल जाएगी, अभी मैं पहुंचे थे। अब तो बॉस शर्मा जी को देखते ही बिफर पड़े, डांटने लगी, क्या चल रहा है, आप मुझे मालूम है, आप अभी जरूर कोई ना कोई परोपकार की कहानी सुनोगे। समाज सेवक, यह युद्ध हुआ था, उसकी मदद कर, इसकी मदद करिए, और क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी समाज सेवा की बातों से आप यहां ऑफिस में टाइम पर आए, अभी आप घर जाइए, छुट्टी की एप्लीकेशन लीजिए, 3 दिन की अगले हफ्ते सोमवार को आना। बॉस ने सीता डांट कर भगा दिया था कि समाज देश से बाहर जाकर की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी, ऑफिस से बाहर निकल गए और सोचने लगे कि क्या करूं, आज तो पूरा दिन खाली पड़ा है, एक काम करता हूं, और सुबह उस बच्चे के लिए लेट हो गया था जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, एक बार जाकर के देख लेता हूं। क्या हुआ, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं है क्योंकि वही बच्चा था जिसकी मदद करने की वजह से शर्मा जी को आई डोंट पड़ी थी, छुट्टी की एप्लीकेशन देनी पड़ी थी। यह सब सोचते ही अस्पताल हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से पूछा कि बच्चे के हाल क्या है। डॉक्टर ने कहा, टाइम पर लेकर के आगे बच्चे की जान बच गई, और सुनिए, उस बच्चे के मम्मी पापा हैं, उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर साहब शर्मा जी को लेकर के उस बच्चे के मम्मी पापा से मिलवाने गए थे कि वह जहां उस बच्चे के मम्मी पापा से शर्मा जी मिले, शॉक विद थे, इशारों में कह दोगे सर, वो आपका बेटा एव के सामने शर्मा जी के बॉस खड़े थे, हाथ जोड़ करके और धन्यवाद दे रहे थे कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली, अगर तुम टाइम पर उसे हॉस्पिटल लेकर की नहीं आते हैं, उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बच्चे की जान चली जाती है। और बस शर्मा जी की बात का या फर्क तो पड़ता है, आपकी समाज सेवा से बहुत फर्क पड़ता है। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज देती है। कई बार हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती, हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, चलो ना चलते हैं, में मदद करते चलिए, क्योंकि इस फर्क पड़ता है, और हम सब लोगों को मिलकर के इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की भी मदद करें, किसी के लिए भी मुस्कान बांटें, फर्क तो पड़ता है।